राधे दोस्तों, हमारे मिनिएचर स्टोरीज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। यह कहानी एक ऐसे महिला की है जो किसी के घर की बहू है, तो किसी की पत्नी है, तो किसी की माँ है, लेकिन उनका जीवन बहुत ही संघर्षों से भरा पड़ा था। लेकिन उन्होंने अपने बच्चों के लिए कभी भी हिम्मत नहीं हारी। उनका परिवार जो था वह आर्थिक रूप से बहुत ज़्यादा ही कमज़ोर था। उनके पति एक मजदूर थे और अपने परिवार का गुजारा बड़े ही मुश्किल से करते थे। इस वजह से उनके जो 3 बच्चे थे उनकी परवरिश भी बहुत अच्छी नहीं हो पाती थी, ना ही उनकी अच्छे शिक्षा के लिए कोई भी व्यवस्था थी। एक दिन उनके पति गंभीर रूप से बीमार पड़ गए। कुछ ही दिनों में बीमारी के कारण उनके पति की मृत्यु हो गई। उसके बाद यह उनके जीवन का सबसे बड़ा आघात था। उनके बच्चे अभी बहुत ही ज़्यादा छोटे थे और पति के चले जाने के बाद उनके आगे एक बड़ा प्रश्न था। अब उनके बच्चों का भविष्य कैसा होगा। उन्होंने इस दुख के पल में भी अपने आप को संभाला और फैसला किया कि अपने बच्चों का भविष्य खुद बनाएंगी। उन्हें गांव में छोटी छोटी नौकरियां मिलने लगी। कभी किसी के घर सफाई करती तो कभी खेतों में मजदूरी करती। दिन रात मेहनत करके वे अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए पैसा इकट्ठा करती रहती। उनका जीवन आसान बिल्कुल भी नहीं था। कभी कभी तो ऐसा हो जाता था कि उन्हें एक वक्त का खाना भी नसीब नहीं होता था, लेकिन उन्होंने कभी भी इस बात का न जिक्र किया, ना ही किसी से शिकायत की। गांव के लोग अक्सर कहते थे, तुम अकेली औरत हो, तुम क्या ही कर पाओगी। लेकिन उन्होंने अपने बच्चों की खुशी और उनका भविष्य सबसे ऊपर रखा और अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई में ध्यान देने को कहती रहती थी और समय समय पे उनका हौसला भी बढ़ाया करती थी। उनकी मेहनत और समर्पण रंग लाई। उनके बच्चे भी स्कूल में अच्छे रैंक से पास हो जाया करते थे। उन्होंने छोटी छोटी नौकरियां करके अपने बच्चों को उच्च शिक्षा दिलाने का अपना सपना पूरा किया। उनका बड़ा बेटा आज के समय में इंजीनियर है तो दूसरा डॉक्टर है, वहीं उनकी बेटी एक टीचर है। उनका जीवन सभी के लिए, सभी माँओं के लिए और कुछ बच्चों के लिए मिसाल है। उन्होंने हर मुश्किल को पार किया। जब उन्हें अपने पति की मृत्यु का पता चला था तब जैसे उनके लिए दुनिया खत्म सी हो गई थी, लेकिन उन्होंने अपने सपनों को जीवित रखा और अपनी मेहनत से अपने बच्चों का भविष्य रोशन किया। आज उन्होंने अपने गांव में एक प्रेरणा स्थापित की और उनके बच्चे उनके संघर्षों को कभी नहीं भुला सकते। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें।